तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल आकाश डिजीनेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन एवं कुछ जो सभाएं बनी थी सन 1800 से 1900 के बीच में, उनकी चर्चा करेंगे। तो आपका समय ना लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख आंदोलन एवं उनके नेतृत्वकर्ता और प्रमुख सभाएं एवं उनके संस्थापक। दोस्तों, राजा राम मोहन राय, इनने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की एवं 1828 में ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना की। शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म सभा था, आगे जाकर इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया। दोस्तों, 1829 में इनने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इनका साथ दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उस समय के वायसराय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा पर एक कानून बनाकर उस पर रोक लगा दी थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, इसके बाद राजा राधाकांत, 1830 में इनने धर्म सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँ, ब्रह्म समाज के विरोध में इनने धर्म सभा की स्थापना की थी। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। जब फिर इस समाज में केशव चंद्र सेन जी जुड़े, 1866 में केशव चंद्र सेन इससे बर्खास्त कर दिए गए। तब जो देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज था, उसको आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। केशव चंद्र सेन जब बर्खास्त हो गए तो उनने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1866 में ही दोस्तों इनने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर इनके साथ एक घटना घट गई। उसके बाद इन्होंने ब्रह्म समाज से भी बाहर चले गए और फिर एक और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों, फिर आत्मारंग पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से प्रार्थना समाज की स्थापना की। दोस्तों, इसको याद आप कर सकते हैं, हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं, तो आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक। दोस्तों, हेनरी विवियन डेरेजियो, ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे और प्रमुख नेता थे। अब आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए सशक्त आंदोलन किया था। फिर आते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर, 1832 में इन्होंने साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन किया। 1840 में दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका शुरू की। फिर ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज की स्थापना की इनने 1873 में। इनकी ही पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, जिनकी सहायता से पूना में प्रथम बालिका स्कूल खोला गया। गोपाल हरि देशमुख, इनको हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। एवं ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एवं लोकहित पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी रहे। अब आते हैं किशन बंसोड़े। दोस्तों, इन्होंने मिल मजदूरों को शिक्षित एवं एकजुट करने के लिए 1918 में मजदूर पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु 1901 में सन्मान बोधक निराश्रित समाज की स्थापना की। दोस्तों, दलितों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे आंदोलन और प्रयास किए। फिर गोपाल कृष्ण गोखले एवं एम.जी. रानडे, इनने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की 1905 में। दोस्तों, 1911 में हितवाद का प्रकाशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, दोस्तों इनका जो रियल नेम था नरेंद्र दत्त था, आगे जाकर इनको स्वामी विवेकानंद कहा जाने लगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
1893 में इन्होंने शिकागो में हिंदू धर्म सम्मेलन में एक भाषण दिया था, वो बहुत प्रचलित और बहुत फेमस है, जिसमें इनने हमारे प्रिय भाइयों और बहनों करके वहाँ की जनता को संबोधित किया था। और वो बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था। अब आते हैं दयानंद सरस्वती। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें इनके विचार एवं चिंतन का प्रकाशन किया गया है। दयानंद सरस्वती ने अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। दोस्तों, परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्वेश्चन आ सकता है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो आप इसका आंसर देंगे दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी उन्होंने दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है, वेदों की ओर लौटो। दोस्तों, एक चीज आपको ध्यान देना है कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इनकी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। और वहीं पर अब आते हैं हमारे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इन्होंने सोम प्रकाश पेपर का प्रकाशन किया था। बहुत कंफ्यूज होते हैं हम परीक्षा में अक्सर सत्यार्थ प्रकाश और सोम प्रकाश में, तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है और पॉइंट है। द्वारकानाथ विद्याभूषण इन्होंने सोम प्रकाश की रचना की और दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अब आते हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में देव समाज की स्थापना की, जो पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। शिव नारायण अग्निहोत्री ये पहले ब्रह्म समाज के एक अनुयायी थे और 1887 में इन्होंने देव समाज की स्थापना की। आते हैं बहराम एम मालावरी। 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। दोस्तों, इन्होंने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की। अब आता है हमारा ये बाइकोम सत्याग्रह या मंदिर प्रवेश आंदोलन। दोस्तों, आपने देखा होगा अभी केरल में सबरीमाला मंदिर का बहुत ही विरोध हो रहा था, वहाँ महिलाओं की एंट्री नहीं की जाती थी और अभी भी शायद कोर्ट के खिलाफ वहाँ के लोग जाते हैं, बहुत ही आंदोलन होता है, महिलाओं को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वैसा ही ये वाइकोम सत्याग्रह या मंदिर प्रवेश आंदोलन है। 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में दलितों को मंदिर में प्रवेश की आवाज़ उठाई गई थी और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और केरल की यात्रा की थी। अब आता है बहावी आंदोलन। इसके जो संस्थापक थे और प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। इस आंदोलन को हम वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यह एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। 1888 में अंग्रेजों ने सैयद अहमद बरेलवी को नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की थी। हमारा नेक्स्ट है थियोसॉफिकल आंदोलन। इसकी शुरुआत मैडम HP ब्लावेस्टकी एवं कर्नल MS अटकॉल ने की थी। दोस्तों, ये सारे आंदोलन और जो सभाएं थी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट डाउन कर लें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।